आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेंटेक्स कहते हैं। कि वाक्य विचार क्या है और वाक्य के कितने अंग हैं। और फिर उसमें हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी उद्देश्य और विधेय पढ़ेंगे, जिसको हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ लिया है। हिंदी व्याकरण में भी ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर भी समझना बहुत ज़रूरी है कि वाक्य क्या है, वाक्य के अंग क्या क्या हैं। ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग वाक्य विचार को करते हैं, क्या देखते हैं। वाक्य को भाषा की प्रधान तथा सार्थक इकाई माना जाता है। किसी भाषा की जो है, जो सार्थक इकाई होती है या प्रधान अंग होता है, वो क्या होता है, वाक्य होता है। क्योंकि इन्हीं के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से ही हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक ना। या ये कह लीजिए कि वाक्यों से ही भाषा बनती है। ठीक ना। वाक्यों से ही भाषा का निर्माण होता है या बनती है, जबकि वाक्य जो होते हैं वो शब्द से बने होते हैं। वाक्यों का निर्माण जो होता है वो सार्थक शब्दों से होता है। ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि प्रत्येक, है ना, सार्थक शब्द समूह जो है या प्रत्येक शब्द समूह जो है वो वाक्य की रचना नहीं करते हैं, वाक्य नहीं कहलाते हैं, जिसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हमने दो उदाहरण लिखे हैं। गुड़िया मनीषा हाथ है के में। ठीक ना। गुड़िया मनीषा हाथ है के में। और दूसरे उदाहरण में डॉक्टर चाहती मालती है बनना। यहाँ पर ये जितने भी हैं सब ये शब्द हैं, शब्द समूह है, लेकिन इसे हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। तो वाक्य किसे कहेंगे, जब हम इनको सही तरीके से व्यवस्थित क्रम से लिखते हैं, तब जाकर के वो वाक्यों का जो समूह, शब्दों का समूह है, वो वाक्य कहलाता है। इसी जो है वाक्य को यानी शब्दों को हम लोग जब व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, तो मनीषा के हाथ में गुड़िया है और दूसरे वाले में मालती डॉक्टर बनना चाहती है। ठीक ना। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि वो जो शब्द इधर उधर थे, उनको सही तरीके से व्यवस्थित क्रम से लिख करके एक सार्थक जो है या स्पष्ट, है ना, हमने क्या कर लिया है, वाक्य रचना कर लिया है। ठीक ना। उन शब्दों को इधर उधर करके सही तरीके से व्यवस्थित करके एक सेंटेंस या वाक्य बना लिया है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम वाक्य की परिभाषा देना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि शब्दों का ऐसा क्रम जिससे हमारी बात जो है स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। ठीक ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इसे हम लोगों ने इंग्लिश व्याकरण में भी लैंग्वेज में पढ़ा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा है। तो यहाँ पर भी वाक्य के पहले दो भेद हैं। कौन कौन से हैं, या दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। तो पहले उद्देश्य को हम लोग देखते हैं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। तो उद्देश्य वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जब हम लोग वाक्य पढ़ रहे होते हैं तो वाक्य में जो है किसी के विषय में या संबंध में कुछ बातें कही जाती हैं, और जिसके संबंध में या जिसके विषय में कोई बातें की गई हों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। श्याम अपने घर जा रहा है। श्याम अपने घर जा रहा है। इस वाक्य में जो है श्याम शब्द क्या है, उद्देश्य है। श्याम शब्द क्या है, उद्देश्य है। फिर देखते हैं विधेय, जिसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, वाक्य में उद्देश्य के विषय में या संदर्भ में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक ना। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वही उदाहरण लेते हैं, श्याम अपने घर जा रहा है। तो श्याम तो हम लोगों ने पहले ही इसे सब्जेक्ट या कर्ता मान लिया है या उद्देश्य मान लिया है, और इसके बाद जो अपने घर जा रहा है, जो चीजें बच रही हैं, वो सब विधेय कहलाती हैं। उद्देश्य का विस्तार देखते हैं। उद्देश्य का हम लोग विस्तार करते हैं तो कई बार उद्देश्य का परिचय देने वाले ना कुछ विशिष्ट शब्द जो है उससे जुड़े रहते हैं। उद्देश्य का जो है परिचय बताने के लिए कुछ विशिष्ट शब्द क्या करते हैं,
उद्देश्य से जुड़े हुए रहते हैं और वही उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। शिखा का छोटा भाई शुभम, शिखा का छोटा भाई शुभम स्कूल जा रहा है। ठीक ना। इस वाक्य में शिखा उद्देश्य है, जिसके परिचय को स्पष्ट कर रहा है शिखा का छोटा भाई। इसके परिचय को कौन स्पष्ट कर रहा है? शिखा का छोटा भाई। अतः शिखा का छोटा भाई जो है वो यहाँ पर क्या होगा? उद्देश्य विस्तार होगा या उद्देश्य का विस्तार होगा। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हम लोगों ने वाक्य पढ़ा कि वाक्य जो है शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम होता है या समूह होता है जिससे पूरी तरह से जो है हमारे विचार वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक ना। और वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसे अंग्रेजी व्याकरण में, इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक ना। जिसके संबंध में, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में या जिसके संबंध में कोई बातें कही जाती हैं उसे हम लोग प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं। और इस तरह से अभी इसके और भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हमारे विचार से आज का ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। धन्यवाद।